तो दोस्तों आज हो गया 11 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से होने वाली मौत और संक्रमण में कमी आई है। इस दौरान देश भर में कुल 3,576 मौत दर्ज की गई है और 3,11,325 नए संक्रमण आए हैं। संक्रमण में कमी की वजह इस दौरान कम जाँच होना हो सकता है, क्योंकि कुल 14.74 लाख जांच हुए हैं, जबकि रोज 18 से 19 लाख जांच हो रहे थे। लेकिन मौतों में थोड़ी कमी सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। वहीं देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 37,13,243 है। इस बीच देश में स्वस्थ होने वाली मरीजों की संख्या भी लगातार सुधर रही है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,35,645 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिन राज्यों में संक्रमण सबसे ज़्यादा है वहां स्वस्थ होने वाले भी सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि 74% स्वस्थ होने वाले 10-19 में ऐसे राज्य में से हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण है। इनमें महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए अगले 48 घंटे के भीतर एक समूह गठित करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिंता प्रकट करते हुए सोमवार को कहा है कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि कांग्रेस में चीजों को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की डिजिटल बैठक में यह प्रस्ताव किया है कि चुनावी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक समूह का गठन किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि अगले 48 घंटे के भीतर इस समूह का गठन कर दिया जाएगा और ये जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा। एक सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस समूह की रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि CWC की बैठक में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के प्रभारियों ने चुनाव में कमियों और दूसरे बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। इससे पहले सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि हमें इन गंभीर झटकों का संज्ञान लेने की जरूरत है। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 61 विधायकों को CISF के X कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की है। चुनाव के दौरान भी कई बीजेपी नेताओं को VIP सिक्योरिटी हासिल थी। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार ने यह फैसला बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को देखते हुए लिया है। इसके साथ ही 294 विधानसभा सीटों वाली बंगाल विधानसभा में जीतकर पहुंचे बीजेपी के सभी 77 विधायकों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले हो गई है। आपको बता दें कि नए आदेश में बीजेपी के 61 विधायकों को ये X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि सोमवार को ही विपक्ष के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को पहले से ही Z कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त है। आपको बता दें कि 4 अन्य बीजेपी नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ऊपर जिन अधिकारी का हवाला दिया गया है उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन्हें 61 विधायकों के लिए सुरक्षा मंजूरी दी है जिन्हें अभी तक कोई सुरक्षा हासिल नहीं थी। आज की चौथी बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने भाजपा के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन खरीदने की बात कही थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से झूठ बोल रही है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिसोदिया ने 2 कागज दिखाते हुए बताया कि भाजपा जो आरोप लगा रही है ये दस्तावेज उसे झूठा साबित करता है। सिसोदिया ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को ये देखना चाहिए कि जब देश में लोग कोरोना से मर रहे थे उस समय केंद्र सरकार अपने देश में लोगों को मरता छोड़कर विदेशों को वैक्सीन दी है। केंद्र ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दी है। आज बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया है। भाजपा का ये आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के झूठ को साबित करने के लिए कागज मेरे पास है। आज की 5वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत नाजुक है। रविवार को उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। यहां सोमवार देर शाम उन्हें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि 72 साल के आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पिछले 14 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। दोनों 1 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अभी तक उनका जेल में इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद रविवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी मेदांता में ही भर्ती कराया गया है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस में इजरायली फौजों की तरफ से, इजरायली हुकूमत की तरफ से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से जो बर्बरियत के नज़ारे आप और हम देख रहे हैं, जिसमें बैतुल मुक़द्दस में जो लोग इबादतों में मसरूफ़ थे, इजरायली फ़ौज अपना जुल्म, अपना जबर, अपनी शैतानियत,
اپنی حیوانیت کے ہمیشہ کے مظاہرے کرتی آ رہی. بیت المقدس کے اندر اسٹن گرینیڈ پھینکنا، ٹیئر گیس برسانا اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مارنا، خواتین کو پیٹنا، یہ تمام واقعات یہ بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت ریسسٹ ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت ہے. اگر پوری دنیا میں اگر کوئی ناانصافی کرنے والی حکومت ہے تو وہ اسرائیلی حکومت ہے. آپ اور ہم جو نظارے دیکھ رہے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، قلبی تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، عورتوں کے سروں سے، ان کے چہروں سے خون بہہ رہا ہے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. 200 سے زیادہ فلسطینی، ان کو مجاہد کہنا پڑتا ہے، وہ مجاہد ہیں، ان کو زخمی کر دیا گیا. میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس مبارک شب میں ہم کو اور آپ کو بلکہ پورے عالم اسلام کو فلسطینیوں پر اور اسرائیل فوج کی طرف سے، اسرائیلی حکومت کی طرف سے، اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم نہ صرف اس کی مذمت کریں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس ظلم کو ختم کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطین کے جیالوں کے اللہ مدد کرے غیب سے، اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطین کے مجاہدین کی جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے. اور ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ زائنسٹ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتے رہیں گے. اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یا حرارت پیدا نہیں ہوتی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد، تو اس مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. جہاں پر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں. اور اس لیے کیوں محسوس کریں، میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا قبل اول رہا ہے، اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. طوفان نوح میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی. یہ قبل اول رہا ہے. ہزاروں انبیاؤں نے قبل اول کی طرف رخ کر کے عبادتیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اولین و آخرین و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبل اول ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی. سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء کرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں.
اور بلکہ ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے.